गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एसएसटी के अपनी विरासत को जानिए इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ मॉन्यूमेंट्स दिए हुए हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी दी हुई है, उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट दिया हुआ है कुतुब मीनार। इस 5 मंजिला इमारत का निर्माण का आरंभ 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। यद्यपि यह केवल इसके आधार को ही निर्माण करवा पाया था, यानी कि इसको जो कुतुब मीनार को बनाने का सबसे पहले जिसने बनाया था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने शुरुआत की थी कुतुब मीनार बनाने के लिए, और वो इसका सिर्फ ये नीचे का जो टॉम्ब है ना, ये वाला, बस ये नीचे वाला यही बना पाया था। उसके बाद क्या होता है कि इसके ही उत्तराधिकारी यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो अपना उत्तराधिकारी आगे नियुक्त किया था इल्तुतमिश, फिर उसने इसके निर्माण कार्य को कंटिन्यू किया। उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने लाल बलुआ पत्थर द्वारा इसकी 3 मंजिलों का निर्माण कराया। तो सबसे पहले तो ये वाली मंजिल बनाई, सबसे पहले ये वाली मंजिल को कंप्लीट किया, फिर ये 3 मंजिलें जो थी वो किसने बनवाई थी? देखो, स्टार्टिंग जो थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवा दी थी, जो कि सिर्फ आधार बना पाया था। दूसरे नंबर पे इल्तुतमिश ने उसकी 3 मंजिलें बना दी थी, ये वाली और ये वाली। अब पूरा किसने करवाया था? जबकि इसकी अंतिम 2 मंजिलों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा संगमरमर और बलुआ पत्थरों से कराया गया था। तो यहाँ पर ये जो ऊपर की 2 मीनारें हैं, ये जो हैं ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा संगमरमर और बलुआ पत्थर द्वारा इसका निर्माण कराया गया। ये जो पूरा है ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, लेकिन ऊपर का जो स्ट्रक्चर है ये फिरोज शाह तुगलक ने संगमरमर प्लस लाल बलुआ पत्थरों से इसका निर्माण करवाया था, ऊपर की 2 मंजिलों का। ठीक है, अब इसकी टोटल ऊंचाई जो है कुतुब मीनार की वो कितने मीटर है? 73 मीटर। ये पूरा जो टोटल स्ट्रक्चर है ये 73 मीटर का बनकर फिर तैयार हुआ। तो कितने राजाओं ने इसमें भागीदारी दी? 3 राजाओं ने, जो कि हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है इल्तुतमिश और तीसरा है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम लाल किले के बारे में जानते हैं। अब हम लाल किले के बारे में पढ़ेंगे। इसका निर्माण मई 1639 से अप्रैल 1648 के मध्य मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा करवाया गया, जब उसने अपने साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। यानी कि जो शाहजहां की पहली जो राजधानी थी वो आगरा थी, लेकिन उन्होंने दिल्ली शिफ्ट करवा लिया इसको। तो अब दिल्ली में रहने के लिए किला तो बनवाना था, तो किले का डिज़ाइन जो था वो किसने तैयार किया था? इसका वास्तुशिल्प जो था वो उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार किया था। यानी कि ये जो किला है लाल किला, इसका पूरा स्ट्रक्चर, इसमें कौन सी जगह कहाँ बनेगी, बाग कहाँ बनेंगे, और दीवाने खास दीवाने आम कहाँ बनेगा, ये पूरा जो स्ट्रक्चर बनाया था, जो आर्किटेक्ट डिज़ाइनर था वो कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। इसका निर्माण दिल्ली के यमुना नदी के तट पर लाल बलुआ पत्थर से किया गया। यानी कि हमारा कुतुब मीनार जो था वो भी लाल बलुआ पत्थर से बना था, और ये भी जो है लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था। उस वक्त दिल्ली में यमुना नदी जो थी वो लाल किले के पास से होकर बहती थी, और इसी के किनारे पर इसको बनाया गया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब इंडिया गेट के बारे में पढ़ते हैं। इंडिया गेट जो है यह एक युद्ध स्मारक है। ये जो हमारा इंडिया गेट है, इंडिया गेट तो घूमने गए होंगे सारे बच्चे। यह एक युद्ध स्मारक है, यानी कि युद्ध की याद में बनाया हुआ स्मारक। इसका निर्माण 1914 से लेकर 1921 के मध्य एवं विशेष रूप से प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए ब्रिटिश भारतीय सेना के जवानों के सम्मान में किया गया। तो प्रथम विश्व युद्ध जो था ये हुआ था 1914 में से लेकर 1918 तक। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, वर्ल्ड वॉर का मतलब होता है जिसमें पूरा विश्व सम्मिलित हो गया हो युद्ध को लड़ने के लिए। तो ये जो था ये यूरोपीय साम्राज्य में जितने भी यूरोप की तरफ जो देश थे वो सब उस वक्त युद्ध में बिजी थे, और यूरोप ने जहाँ जहाँ अपनी कॉलोनी बसा रखी थी, जिसमें भारत भी था,
और भी बहुत सारे देश थे, अफ्रीकन देश थे, वो सब भी उसमें उनको भी शामिल होना पड़ा, क्योंकि वो हम लोग इंग्लैंड की तरफ से लड़ रहे थे। उस वक्त हमारे ऊपर इंग्लैंड का राज था, यानी कि ब्रिटिश पीपल का राज था, ब्रिटेन का राज था। ब्रिटेन, इंग्लैंड, ये सब एक ही कंट्री के नाम है। वो है आज उसके जो है वो ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है या इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये पूरा विश्व इसके अंदर शामिल हो गया था, इसलिए इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बोला जाता है। तो ये उसकी याद में बनाया गया था। क्या हुआ था कि जो ब्रिटेन की तरफ से हमारे देश के सैनिक जो लड़ने के लिए वहाँ पर गए थे, यह है एक युद्ध स्मारक है। इसका निर्माण 1914 से लेकर 1921 के मध्य विशेष रूप से प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए ब्रिटिश भारतीय सेना के जवानों के सम्मान में किया गया। यानी कि जो ब्रिटेन की तरफ से हमारे भारत के जो सैनिक लड़ने के लिए वहाँ पर गए थे, उन ऑफिसर्स के लिए और उन सैनिकों के लिए ये युद्ध स्मारक बनाया गया था, उनकी याद में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के में जो लड़ने के लिए सैनिक गए थे, उनकी याद में ये युद्ध स्मारक बनाया गया था। इसका निर्माण जो था, इसका जो उद्घाटन था, 12 फरवरी 1931 को इसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था। उस वक्त जो भारत के वायसराय थे वो थे लॉर्ड इरविन। उन्होंने फिर इसका जो है उद्घाटन किया था, ठीक है। 1971 में अमर जवान ज्योति भारत के लिए प्राण न्योछावर करने वाले अज्ञात सैनिकों की याद में सदैव प्रज्वलित रहती है। आप कभी इंडिया गेट घूमने गए होंगे तो आपने ये वाला गेट तो देखा ही होगा। इसके सामने एक अमर जवान ज्योति जलती रहती है, मैं दिखा देती हूँ। तो ये है अमर जवान ज्योति, ये आपने देखी होगी, ये इंडिया गेट में वहीं पर रखी होती है और ये हमें सदैव यहाँ पर ज्योति जो है वो जलती रहती है। तो 1971 में अमर जवान ज्योति भारत के लिए प्राण न्योछावर करने वाले अज्ञात सैनिकों की याद में सदैव प्रज्वलित रहती है। तो 1971 में किसके साथ युद्ध हुआ था भारत का? भारत का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था पाकिस्तान के साथ, ठीक है। पाकिस्तान के साथ जो था वो युद्ध हुआ था और एक नया देश जो था वो निकलकर सामने आया। इस युद्ध का जो परिणाम था वो था बांग्लादेश। जब आप बड़े हो जाओगे तो ये सब आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, जिसके अंदर क्या हुआ था। अब वो पूरी स्टोरी अगर मैं सुना दूंगी ना तो फिर वो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल इतना जान लो कि भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था 1971 में, और हमारे जो भारत के जो शहीद जवान थे उनकी याद में ये अमर जवान ज्योति जो है वो यहाँ पर जलती है इंडिया गेट में। तो उनकी याद में ये बनाया गया था। इंडिया गेट जो है वो तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो हमारे ब्रिटिश सैनिक, जो हमारे भारतीय सेना के जो लोग थे, वो जो ब्रिटेन में लड़ने के लिए गए थे, उनकी याद में ये बनाया गया ये पूरा स्ट्रक्चर। लेकिन जो अमर जवान ज्योति है वो है 1971 के युद्ध में इंडिया का पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें जो सैनिकों ने अपने प्राण न्योछावर किए थे उनके लिए, उनकी याद में ये सदैव प्रज्वलित रहती है अमर जवान ज्योति। तो ये आपको समझ में आ गई होगी पूरी बात। अब यहाँ पे फर्स्ट देखो, लाल किले के महत्व का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो लाल किले के महत्व के बारे में आप कहाँ से लिखोगे? ये ऊपर दे रखा है, ये लाल किले का पूरा महत्व आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख डालोगे पूरा का पूरा, ठीक है। ये पूरा लाल किले का महत्व है, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ये। सेकंड क्वेश्चन देखो, अमर जवान ज्योति का महत्व का वर्णन कीजिए। अमर जवान ज्योति जो है वो मैंने अभी बताया कि ये पूरी लाइन आप लिख दोगे, ये पूरी लाइन। और अगर थोड़ा बहुत और ऐड करना है तो उसमें लिख लेना कि भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था जिससे कि बांग्लादेश एक नया देश बना था और भारत ने ही मदद की थी बांग्लादेश बनाने में। और उसमें जो हमारे भारतीय वीर सैनिक मरे थे, यानी कि जो भारतीय वीर सैनिक जो शहीद हुए थे, उनको याद रखने के लिए प्रज्वलित की जाती है अमर जवान ज्योति। तो ये तो आप पूरा का पूरा लिखोगे। अगर एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना है तो वो ये ऐड कर लेना जो मैंने बताया। अच्छा, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कुतुब मीनार के निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री का वर्णन करो। तो कुतुब मीनार में कौन कौन सी सामग्री लगी थी? लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर,
फिलहाल तो यही रखा था। कौन कौन सी सामग्री, एक तो लाल बलुआ पत्थर और एक संगमरमर, ठीक है। तो ये लिख लेना, ये थर्ड का आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। बताइए कि हमारी नहीं, बताइए कि महामारी के अंत के उपरांत आप विद्यालय की तरफ से जाने वाली पिकनिक में किस ऐतिहासिक स्थल पर जाना पसंद करेंगे। तो आप इन तीनों में से कौन से ऐतिहासिक स्थल पर जाना पसंद करेंगे वो आप बताइए इसके अंदर। मान लो कि अगर मैं इंडिया गेट जाना पसंद करूंगी तो मैं इंडिया गेट लिख दूंगी, ठीक है। और अगर मैं इन तीनों की बजाय अगर मैं किसी और ऐतिहासिक स्थल पर जाना पसंद करूंगी तो मैं वो लिख दूंगी दिल्ली के अंदर। तो अगर आप इन तीनों में से कहीं जाना चाहते हैं तो वो यहाँ पर लिख देना। जैसे हुमायूं का मकबरा हो गया, और भी दिल्ली के कई सारे ऐतिहासिक स्थल हो गए, लोटस टेम्पल हो गया। मतलब ये लोटस टेम्पल तो ऐतिहासिक स्थल नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे मतलब जाती है पिकनिक, तो मैं बता रही हूँ। तो आप जहाँ भी जाना पसंद करोगे तो उसका नाम यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। नहीं तो फिर इन तीनों में से लिख देना। तो आज की वर्कशीट आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।